अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इफ्तिखार अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज हम बात करेंगे कि हमने जो मक्की लगी हुई है हाइब्रिड सैलेज के लिए और पकाऊ मक्की, उसमें से जड़ी बूटियां जो हैं वो कैसे तल्फ़ करनी हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सबसे पहले जड़ी बूटी मार जहर जो हैं वो दो अक़साम के होते हैं। एक बीज उगने से पहले स्प्रे किए जाते हैं और दूसरा जड़ी बूटियां उगने के बाद स्प्रे किए जाते हैं, जब हमारी फसल जो है वो 3 पत्तों से लेकर 6 पत्तों पर जो है वो मुश्तमिल होती है मक्की की। अमूमन जो आपने हर्बिसाइड सेलेक्ट करने होते हैं वो जड़ी बूटियों को देख कर ही सेलेक्ट किए जाते हैं। कुछ रकबों में जड़ी बूटी ज़्यादा होती हैं और कुछ में जो है वो कम होती हैं। कुछ में जो है जो जड़ी बूटियाँ वो सारी होती हैं, उसमें चौड़े पत्तों वाली, घासनुमा और फिर तकून पत्तों वाली जिसमें डीला वगैरह जो है वो शामिल हैं, उसमें भी जो है हो जाती है मक्की। और अगर हम देखें, सबसे पहले जब आपने बीज जो है उसकी काश्त कर दी है तो तकरीबन जो है 24 घंटों के अंदर अंदर आपने जो है वो प्री इमरजेंस जड़ी बूटी माहर ज़ाहिर जो बीज उगने से पहले स्प्रे किया जाता है 24 घंटों के अंदर अंदर काश्त मुकम्मल होने के बाद। तो उसके लिए आपने जो यूज़ करना है वो करना है एट्राजीन और एसमेटोलाक्लोर। ये 800 ml आपने जो है वो 120 लीटर पानी में डालकर यूज़ करना है। और कोशिश करनी है कि आपने जो यूज़ करना है इस वीडिसाइड को आपने अलहदा से पहले घोल लेना है 6 गिलास पानी के अंदर, फिर हर एक गिलास एक टैंकी में डाल के स्प्रे करना है। और कोशिश करें कि आगे मौसम देख रहे हैं कि मौसम उस वक्त जो है आगे 2-3 दिन तक बारिश मुतवक्के ना हो, तो इससे जो उगने वाली जड़ी बूटियाँ होती हैं वो उग ही नहीं पाती और मक्की जो है वो निकल आती है और खेत जो है वो जड़ी बूटियों से पाक हो जाता है। अगर उस दौरान आप कोई स्प्रे नहीं कर सके तो फिर आगे जो है आप जब मक्की 2 पत्तों से लेकर 6 पत्तों तक हो जाती है तो उसके लिए फिर आप स्प्रे कर सकते हैं। वो स्प्रे मैं आपको बता देता हूँ, उसमें एट्राजीन और मीसोट्रियोन ये दो ज़हर हैं, मिक्सचर है, तो ये आप स्प्रे कर सकते हैं। ये आपको 55% में मिल जाएगा। तो इसकी जो डोज़ आपने रखनी है वो तकरीबन जो है वो 500 ml से लेकर 800 ml तक करनी है। अगर जड़ी बूटियाँ जो वो ज़्यादा हो गई हैं और उसमें डीला भी शामिल है और उसमें मधाना घास ग्रास वो भी है, तो फिर आप इसकी मिकदार जो है वो यही रखेंगे, क्योंकि छोटी स्टेज के ऊपर ये अच्छा काम करती है। अगर जड़ी बूटियाँ की उम्र ज़्यादा हो जाए तो फिर जो है मिकदार बढ़ानी पड़ती है। और इसके अलावा जो दूसरा है कि अगर आपकी मक्की जो है वो उग रही है और 3 पत्तों तक पहुंच गई है, यानी उगने से लेकर 3 पत्तों की हालत तक, तो आपने जो जड़ी बूटी मार जहर यूज़ करना है वो आप कर सकते हैं इज़ाक्साफ्लूटोल और उसके साथ थिन कार्बाजोन। ये आपने तकरीबन जो है 132 ml जो है 120 लीटर पानी में डालकर आप स्प्रे करेंगे। लेकिन कोशिश करेंगे कि आपकी जो मक्की है वो अभी उग रही हो या फिर जो है वो 3 पत्तों तक हो। अगर इससे पत्तों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी फिर जड़ी बूटियाँ जो है वो नहीं मरेंगी। तो नाजरीन, ये जड़ी बूटी मार जहर थे जो मैंने आपको बता दिए हैं कि किस तरह अपने जड़ी बूटियों को जो है वो कंट्रोल करना है। और कोशिश करें कि जड़ी बूटी मार अपने जहर वो मुंतखब करना है और उसकी मिकदार को देखना है कि जड़ी बूटी जो है हमारी किस स्टेज पे है। और जो आपका रिसर्च का जर्म प्लाज्म है उसके ऊपर आपने ये जहरें नहीं करनी, और जो पॉपकॉर्न होती है उसके ऊपर भी आपने नहीं करनी। और कुछ सजेंटा की वैरायटीज़ हैं मक्की के ऊपर, मक्की की, तो उसके ऊपर जो एट्राजीन है और मीसोट्रियोन है वो भी स्ट्रेस देती हैं। तो ये आप डीलर हजरात से या फिर एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से लाजमी आपने मुशावरत करके जो है वो स्प्रे करने हैं और हमेशा तरबतर में करने हैं। और उसके बाद जो है किसी जड़ी बूटी मार जहर के लिए फ्लैट फैन नोज़ल लगा सकते हैं, तो किसी के लिए फ्लैट जेट नोज़ल लगा सकते हैं। और जो इसका लेबल होता है हर्बिसाइड का उसको आपने लाजमी रीड करना होता है, तो उसको रीड करके ही फिर आपने स्प्रे करना होता है। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।